नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके सामने है प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 3। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कि यदि आप ये चीज़ें सीखना चाहते हो तो एंड तक बने रहें। स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन एसपी मतलब आपको लाभ और हानि प्रतिशत निकालना है, वो भी किस पर? सेलिंग प्राइस पर, मतलब विक्रय मूल्य पर। आ जाओ। यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर, देखो, यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है तो उसके अनुसार उसका लाभ 20% है, तो उसका वास्तविक लाभ याद करें। कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल रहा हूँ लाभ प्रतिशत कितना बोल रहा है, 20। तो आप देखो यहाँ पर ये जो 20% है, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू आप बोलोगे कि सर जी इसकी वैल्यू तो 1/5 है, 1/5, जैसा कि आपने फ्रैक्शन में याद किया होगा। ठीक है, अब ये जो आपका है ना, ये क्या है? प्रॉफिट, यानी कि ये पी है। ठीक है, ये जो नीचे वाला है ना, ये नीचे वाला, ये क्या? आप बोलोगे सर जी सीपी। नहीं, ये देखो यहाँ पे बोल रहा है कि विक्रय मूल्य पे वो गणना कर रहा है, तो ये नीचे वाला क्या है फिर? आपका एसपी है। क्या बच्चों? एसपी, यानी कि विक्रय मूल्य। यदि वो कुछ नहीं बोले कितने प्रतिशत, तब तो वो सीपी है। बट वो ऐसे स्पेशल आपको बता दे कि ये है, तब यही है। तो प्रॉफिट आपका 1 है, एसपी आपका 5 है। तो आप बताओ, यहाँ पे आप देखो, गौर करना। आपने किसी चीज़ को 5 में बेचा तो आपको 1 रुपये का फायदा हुआ। तो बताइए आपने कितने में खरीदा? 5 माइनस 1 यानी कि 4 में खरीदा। तो आपका सीपी कितना है? 4। अब एक लाइन लिख लो। वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा सीपी पर ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि ये वास्तविक लाभ मतलब रियल प्रॉफिट या जेन्युइन प्रॉफिट। ठीक है ना? तो रियल प्रॉफिट हमें कितने को हुआ? 1 पर हुआ। रियल प्रॉफिट किस पे निकलता है? सीपी पे। तो बट्टे में सीपी कितना है? 4। अब आप बताओ बच्चों, 1/4 की आपको आगे वैल्यू बताने की ज़रूरत है क्या? नहीं है। 25% यहाँ से आपका राइट आंसर आ जाएगा बच्चों। ये आपका बिल्कुल सही आंसर। समझ गए? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में है, आराम से करने वाले। इफ़ अ पर्सन कैलकुलेट्स हिज लॉस, मतलब इस बार लॉस ऑन सेलिंग प्राइस, मतलब हानि प्रतिशत की गणना कर रहा है किस पे? सेलिंग प्राइस, एसपी पे, विक्रय मूल्य पर। एंड अकॉर्डिंग टू हिम हिज लॉस इज, मतलब इस पे गणना करने के बाद उसका लॉस आ रहा है 37.5, 37.5%। या फिर मैं आपको बोल दूं 37 सही 1/2, 37 1/2%। इसकी वैल्यू कितनी होती है? आपने हमसे पढ़ा होगा 12.5, 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। तो ये इससे बच्चे कितने गुना है? 12 से 3 गुना ही तो है। तो इसका भी आप 3 गुना यदि कराओगे तो ये कितना आ जाएगा? 3/8। मतलब ये जो फ्रैक्शन है इसकी वैल्यू आ गई 3/8। अब यहाँ पे ये 3 क्या है? यहाँ पर लॉस बता रहा, तो ये है आपका लॉस। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो लॉस की गणना किस पे कर रहा है? सेलिंग प्राइस, यानी कि ये है आपका एसपी। अब प्यारे बच्चों, आप हमें ये बता दीजिए सीपी क्या होगा? फाइनल हिज एक्चुअल लॉस। तो यहाँ पे हम उसका निकालेंगे, एक्चुअल लॉस निकालेंगे, एक्चुअल लॉस परसेंट निकाल देंगे। तो देखो आप आराम से सीपी, आप बताओ 8 में बेच रहा तब 3 का घटा, तब हमारा सीपी कितना हुआ? 8 + 3, यानी कि सीपी हमारा हो जाएगा 11। लॉस हमें ज्ञात करना है, तो लॉस परसेंट ज्ञात करना है, तो लॉस उसके बट्टे में सीपी, यानी कि 3/11 और गुणा कितना? 100। अब बच्चों आपको ये आना चाहिए, जब बट्टे में 11 हो तो 9 का पहाड़ा चलता है। ठीक है ना? और जब बट्टे में 9 हो तो 11 का पहाड़ा चलता है। वैसे इसको आप काट छांट करके यहाँ पर आंसर लिख देना। ठीक है, हालांकि मैं आपको यहाँ पे करके बता रहा हूँ। 3 गुणा 100 300, और इसमें भाग कितने का? 11 का। 11 का 11, 11 दूनी रुकना एक बार, हाँ, 11 दूनी 22, यानी कितनी बार? 2 बार बच्चों। मैंने बोला था 9 का पहाड़ा। 9 देखो 1/11 होता है, वो होता है आपका 9.09। ठीक है, तो 3/11 मतलब इसका 3 गुणा, तो 27.27 आंसर आएगा आपका। आप भाग दे के देखना, 27.27 यहाँ पर आपको मिलेगा। तो आप सीधा फ्रैक्शन याद कर लो यार, ताकि आपका काम इजी हो जाए। ठीक है ना? रट लो कुछ, और क्या है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखो मेरी एक बात ध्यान रखना, मैं जो भी चीज़ें ऐसे बोलूँ ना, इसका याद कर लो तो कर ही लिया करो, वो मैं आपके फायदे के लिए बोलता हूँ। वहाँ पे आपका टाइम बचेगा। प्रॉफिट इज एक्स टाइम ऑफ द लॉस इंकर्ड, कर देंगे। टाइप नंबर 6 है। एक वस्तु को 13,400 रुपये में बेचने से होने वाला लाभ 11,600 में उसी वस्तु को बेचने से हुए नुकसान के बराबर है। देखो दो आपको, मतलब इसको हम बोल लेते हैं कि ये एसपी फर्स्ट, ये एसपी सेकंड है। ठीक है, ऐसे बोले और ये बोले ना कि लाभ और हानि बराबर, तब आपको पता है कि क्या करना है, सीपी कैसे आता है। तब आपका सीपी आता है, इन दोनों को जोड़ के लिख लो एक लाइन, हिंदी वालों लिख लो।
जब किसी वस्तु को समान लाभ और हानि प्रतिशत पर बेचने पर अलग अलग विक्रय मूल्य दिए गए हों तब क्रय मूल्य या सीपी बराबर दोनों विक्रय मूल्यों का योग बट्टे 2। अब देखो ये ऐसा हुआ क्यों वो आपको बता दें। ये मानो सीपी है, ठीक है, सीपी से आगे जाएगा तो प्रॉफिट लेगा। कितने का प्रॉफिट ले रहा है? एक्स का। कितने में बेच रहा है बच्चों? 13,400 में बेच रहा है, ठीक है। यदि ये 11,600 में बेचे, ठीक है, 11,600 में बेचने पे इसको क्या हो रहा है? लॉस। वो भी कितना? एक्स। बताओ ये परसेंट बराबर, यानी यहाँ पे इसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे इसको उतना ही क्या हो रहा है? लॉस। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे 20% का प्रॉफिट, यहाँ पर भी 20 का लॉस। समझ, यानी ये संख्या बराबर है, एक पे प्रॉफिट है एक पे लॉस है। तो कोई दिक्कत है क्या? आप यही तो बोलोगे कि सर जी ये 11,600 प्लस एक्स, ये एक्स है यानी कि प्लस 2x, और बराबर कितना? बराबर हो रहा है 13,400। समझ रहे हो क्या? ये इस कारण आता है हमारे पास ये वैल्यू जो भी आती है, ठीक है ना। तो मैं आपको इसका क्या सीधा सा फंडा बता रहा हूँ, बस सीधा सा इसकी जो मानो अप्रोच है वही बता रहे हैं कि ऐसा जब भी हो समान लाभ हानि प्रतिशत बेचे उतना लाभ जितना ही हानि की नुकसान, तो दोनों को जोड़ना और उसका आधा करना, ठीक है ना। तो हम सीपी के लिए क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे तो 11,600 प्लस 13,400 और बट्टे में कितना कर देंगे बच्चों? बट्टे में कर देंगे 2। क्या कर देंगे बच्चों? बट्टे में कर देंगे 2, ठीक है ना। यहाँ से भी देखो सेम चीज़, यानी मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, बट ये कैलकुलेशन है ना आपको बेसिक आएगा तब आएगा। तो मैं बता रहा हूँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगले क्वेश्चन में मैं कर दूंगा ये बेसिक कैलकुलेशन, ठीक है। आ जाओ। तो इसमें जैसे ये 11 और ये 13,000, 24,000 ये 600 और ये 24 और 25, 25,000 में यदि आप 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 12,500, यानी कि 12,500। अब आप बताओ 12,500 की कोई वस्तु है जिसे वो बेच कितने में रहा है? 14,750, यानी कितने ज़्यादा में बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट, लाभ क्या होगा? लाभ पूछ रहा है, बस लाभ परसेंट नहीं पूछ रहा है, देखो लाभ पूछ रहा है, ठीक है। तो 14,750 इसमें से आप 12,500 घटा दो, आप बोलोगे सर जी 250, तो ये 2 है, यानी कि 2250 हमारा यहाँ से राइट आंसर। बिल्कुल भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलना चाहेंगे और बिल्कुल इत्मीनान के साथ आपको ये क्वेश्चन भी हम बता देंगे। आ जाओ। On selling price an article for RS2 for 6.80, the gain percentage is 20 more than the amount of loss incurred on selling it for 216. If the article is sold for इतना, then what is the gain या लॉस परसेंट? ये भाई देखो इंग्लिश वालों को ही समझ आएगा, हिंदी वालों के लिए हालांकि मैं इजी कर रहा हूँ। देखो हिंदी वालों आपको समझाते हैं। वो बोल रहा है कि 246 रुपये में बेचने पे उसको 20% ज़्यादा फायदा होता है पिछली वाली हानि से। मतलब होने वाला लाभ हानि से 20% ज़्यादा है। मैं बोल रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, आप दिक्कत बिल्कुल भी ना समझो, जब तक हम है ना हम आपको आराम से बताएंगे, टेंशन मत लो। देखो इनमें होता क्या है, एक होता है सिप्पी, सिप्पी से ज़्यादा में बेचा जाए तो यहाँ पे एक एसपी आता है, ठीक है ना। और सिप्पी से कम में भी बेचा जाए तो यहाँ पर भी एक एसपी आता है। इसको मानो आप SP1 मान लो, इसको आप SP2 मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आ जाओ आराम से। सीपी अपनी जगह सिप्पी है, ये बोल रहा है 246। अब देखो मैं आपको बता दूं, जो सिप्पी से जो आपको ज़्यादा दिखे ना, जैसे इसमें 2 दिए इसने, देखो एक 216 एक 246 है, ज़्यादा कौन सा? 246। दो जो ज़्यादा है उसको सिप्पी से आगे लिखो 246.80, जो कम है उसको पीछे की साइड लिखो 216। बताइए कोई दिक्कत इतने में नहीं होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतने आराम से मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो इस लाइन को पढ़ो, द गेन इज 20% मोर देन द अमाउंट ऑफ लॉस। मतलब गेन, मतलब मैं यदि बोलूँ आपको गेन मतलब प्रॉफिट, ठीक है, और वो लॉस से कितना ज़्यादा है बच्चे? 20% ज़्यादा। 20% की वैल्यू क्या होती है? 6/5, ये लीजिए, यानी कि ये 5 है तो ये 6, दोनों में आप x लगा लीजिए, यानी कि आपका लॉस है ना वो कितना है? 5x, यहाँ पे 5x, और आपका जो प्रॉफिट है वो कितना है? 6x। अब बताओ बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? बोल दो कि नहीं आया, बोल दो भाई, बोलने का थे आप तो बोल ही सकते हो, ठीक है ना। आ गया शायद इतना आपको समझो। देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, मैं ये टाइप कर रहा हूँ, ये MTS में बहुत रेयर चांस है, ठीक है ना। इस कारण मैं इसके आगे के जो टाइप है ना एक ही टाइप करवाऊँगा, इसके बाद में फिर मैं आगे के टाइप नहीं करूँगा, क्योंकि MTS में इतना लेवल आता ही नहीं है, ठीक है। ये लेवल CGL वाला है यार, तो टेंशन मत लो, करवा देंगे अभी, सीख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, काम आ जाएगा, रेल में काम आ जाएगा। तो देखो बच्चों हुआ क्या, आप बताइए ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। इसमें यदि हम 5x प्लस 6x जोड़े तो ये आ जाएगा हमारे पास, समझ रहे हो ना बात को आप, ठीक है। तो हम सीधा देखें कि भाई अंतर इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, इन दोनों के बीच में अंतर, इन दोनों के बीच में हम अंतर देखें, ये 5 और ये 6, मतलब इन दोनों के बीच में अंतर यही तो है, यही,
ये है 5x और ये है 6x, 5 और 6 कितना 11x। 11x बराबर यहाँ पे बच्चों हमें अंतर कितना दिख रहा है, 246 में से 216 जाएगा, 46 में से 16 गया 30, 30.80 है। ठीक है, 11 का भाग मारो भैया, इसमें x बराबर आप निकाल के लाओ कितना होगा। ये हमसे पूछ रहा है नियरेस्ट गेन या लो, व्हाट इज़ द गेन परसेंट, 220.75 में बचे। खतरनाक क्वेश्चन है भाई, हालांकि मैं आपको इसको पूरा बताऊंगा, टेंशन मत लेना। भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2.8 हो गया बच्चों को, 2.8 जीरो लिख लो चाहे 2.8 लिख लो, हो गया काम, 2.8 आ गया हमारे यहाँ पे x बराबर। आप बताओ x बराबर 2.8 है तो 5x बराबर कितना होगा, इसको 5 से गुणा करवा दूँ 5x निकालने के लिए, 5x निकालने 5x बराबर कितना होगा बच्चों, इसको 5 से गुणा, 28 का पाड़ा 5 बार बोलते हैं तो 140, मतलब 14 जाएगा। यहाँ पे ऐसे ही तो होगा, यानी कि 14 आ गया। मैं बोल रहा हूँ ये जो आपका 216 है ना, इसमें 5x जोड़ने पे मैं ये बोल दूँ, यहाँ पर देखो आप 216 प्लस 5x बराबर क्या होगा बच्चों, सीपी। तो ये 216 प्लस 5x का भी हमने मान निकाला कितना है, 14 है। तो सीपी बराबर बच्चों कितना है, सीपी बराबर बता दीजिए अब तो, 230 है। कितना है बच्चों, 230। हो गया क्वेश्चन, तो थोड़ा सा और बाकी है, बस एक क्वेश्चन इसमें हल्का सा और बाकी है। देन व्हाट इज द गेन या लॉस परसेंट, मतलब यहाँ पे लाभ यानी प्रतिशत बताओ नियरेस्ट इंटीजर में। अब देखो आपको करना क्या है, अब आप बताओ बच्चों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर समझाते हैं आपको। सीपी कितना आया, 230 आया, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। एसपी कितना बता रही है, हमें क्या बोल रही है, बोल रहा है 220.75 में बेचो आप, इतने में बेचो। तो हम देख रहे हैं कि बच्चों कितने का लॉस हो रहा है, इसको कम में आ रहा है तो कितने का लॉस हो रहा है, मतलब लॉस परसेंट निकालेंगे, कितने को हो रहा है, 9.25 का लॉस हो गया। कितने पर हुआ, 230 पे, मल्टीप्लाई बाई 100। इसको भैया कैलकुलेट कर लेना, इतना तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ये 2 जीरो आपके यहाँ से हट जाएंगे, बस अब काट छाँट करो आराम से, भाग भाग दो। शायद ये 23 के पहाड़े से काट लेना, पहले 5 से काट लेना, फिर और आगे और काट लेना, अब इतना आप करना, ठीक है ना। और आंसर आएगा पॉइंट में, और ये बोला नियरेस्ट इंटीजर में बताना है, तो नियर वाला जो इंटीजर पूर्णांक उसमें बता देना। चीज़ें मैंने आपको बता रखी है, बेसिक मैथमेटिक्स जब मैंने करवाया था ना, ये सारी चीज़ें मैंने करवा दी थी उसमें, ठीक है ना। तभी मैंने आपको उसके लिए ज़्यादा ऐसे बोला था कि इसको करना है करना है, आप देख लेना। वो यदि आप किए हो ना, आपको बहुत फ़ायदा होगा जगह जगह पे, ठीक है। आप उसको ढंग से सीखे हो तब आपको रियलाइज़ होगा कि यहाँ चीज़ें तो वही खतरनाक वाली दी है हमें। आ जाओ, रुपये 10 में 11 की दर से कुछ खरीदी और 11 में 10 के हिसाब से बेच दी। वैसे तो इसका मुझे शॉर्ट ट्रिक आता है, बट मैं आपको बेसिक से बताना चाहूँगा ताकि आप कहीं पे फंसो नहीं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे लिख लो आप रुपये, यहाँ पर आप लिख लो वस्तु या फिर आर्टिकल, यहाँ पे आप लिख लो सीपी, सीपी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख लो आप एसपी। अब आ जाओ, ये एकदम बिल्कुल मैं बोलूँ बिल्कुल भी दिक्कत आपको नहीं है। 10 रुपये में 11, ये देखो सीपी है, 10 रुपये में 11 वस्तु खरीद रहा है, तो रुपये के नीचे रुपये, वस्तु के नीचे वस्तु, सीपी, इसलिए सीपी के सामने सीपी। 11 में 10 के हिसाब से बेच रहा है, ये देखो बेच रहा है 11 रुपये में 10 वस्तु। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन जब भी बने तब आपको क्या करना है, वस्तुओं की संख्या को बराबर करना है। वस्तुओं की संख्या बराबर करना है, तो ये यहाँ पे 11, ये यहाँ पे 10 है, तो इनका एलसीएम तो दोनों का गुणा होगा। तो भाई इसको 10 से गुणा करवा दो, इसको 11 से करवा दो। इस ऊपर वाले को यदि यहाँ पर 10 से करवाया ना, तो ये बोलेगा मुझे भी 10 से गुणा करवा। ये 11 से गुणा हुआ है ना बच्चों यहाँ पर, ठीक है ना, तो ये बोलेगा मुझे भी 11 से गुणा करवा। अब देखो यही काम होता है बस आपका। अब आप बताओ, यहाँ आर्टिकल बराबर हो गए, बस अब आर्टिकल से आपको कोई मतलब नहीं है, छोड़ दीजिए, दोनों में आर्टिकल बराबर हो गया, वस्तुओं की संख्या बराबर है ना। आ जाओ, सीपी कितना है बच्चों आपका, 10 गुणा 10 यानी कि 100। एसपी कितना है बच्चों, 11 गुणा 11 यानी कि 121। अब आप खुद बता दीजिए, 100 रुपये की वस्तु को 121 में बेचा तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 21 का। कहाँ सीपी कितना है, तो बट्टे में आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से 100 कैंसिल, 21% हमारा राइट आंसर। देखो मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं आती, आप ये मत समझना कि मुझे, मैं लिखूंगा 10 11 11 है 10 और गुणा से क्रॉस मल्टीप्लाई करके बोलूँगा इसको इससे गुणा, कितना लिखा 100, इसको इससे 21, कितना ज़्यादा 21% डन। मैं तो यार ये माइंड में भी कर जाऊँगा, बट आपको समझ में आना ज़रूरी है, इस बेसिक अप्रोच को पकड़ना। बेसिक अप्रोच ये है, जब भी जैसे अलग अलग रुपए में अलग वस्तु खरीदे और अलग रुपए में अलग वस्तु बेचे, तब वस्तुओं की संख्या को बराबर करके ही हम सीपी और एसपी निकालेंगे। ये बात ध्यान रखो आप, सीपी और एसपी निकालने के लिए वस्तुओं की संख्या यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपका इक्वल होना चाहिए, समान होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए।
बात को समझ गए। अगले क्वेश्चन को हम आराम से धराशायी करने वाले हैं, बस आप मेरे साथ बने रहो। मैं बोल रहा हूँ ये लेवल हल्का हल्का बढ़ाता है, हमने भी इस क्वेश्चन में लेवल बढ़ाया है थोड़ा सा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। आ जाओ। ए ट्रेडर मतलब एक व्यापारी, बॉट सम ऑरेंज एट 7 for 11, मतलब वो 7 रुपये में 11 खरीद रहा है। ही सोल्ड ऑल एट 2 for ₹3, यानी कि वो कितने बेच रहा है, 4, एक बार रुको ना, ₹4 ऑरेंज एट, यहाँ पे आ रही है रुपए वाला, देखो 4 के बाद देखो यहाँ पे दोनों में देखो, थोड़ा सा गौर करना, यहाँ पे मैंने रुपीज़ नहीं लगाया, जिसे पता नहीं जरा कौन सा रुपीज़, देखो ₹4 यानी कि बाद वाला रुपीज़ है। 7 खरीद रहा है वो 11 रुपये में, और 2 बेच रहा है वो 3 रुपये में। देर बाय ही लॉसेज 30, यानी कि उसको कितने का घाटा होगा, 30 रुपये का। फाइंड नंबर ऑफ ऑरेंज सोल्ड। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, ध्यान से देखो, हम इसको इसकी औकात बताते हैं। हमारा तरीका वही रहेगा, आ जाओ इंग्लिश वालों, ठीक है। यहाँ पे मानो आपका रुपीज़ RS, या आप लिख लो प्राइस, लिख लो भाई, ये प्राइस लिख लो, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लो ARTICL, आर्टिकल, बड़े नाम वहाँ पे मत लिखना, वहाँ पे से ये आपके समझने के लिए लिखता हूँ मैं। ये आपका CP और यहाँ पर आपका SP। प्यारे बच्चों आ जाओ और आराम से चीज़ को समझना। ये बोल रहा है कि 7 for 11, मतलब 11 रुपये में 7 आर्टिकल। आर्टिकल कितने बच्चों, 7, रुपीज़ कितने, 11। आ जाओ, अब क्या काम कर रहा है वो 3 रुपये में 2 आर्टिकल बेच रहा है। रुपये कितने, 3 रुपये के नीचे रुपये आ गए और ये आर्टिकल हो गया। अब बताओ मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने आपको एक बात बताई थी कि ऐसा क्वेश्चन जब भी बने तो ये जो नंबर ऑफ आर्टिकल है इनको आप बराबर करोगे, 7 को 2 और 2 को 7, उल्टा गुणा कराओ, इसको 2 से गुणा करवा दो, ये 2 से हुआ ना तो ये भी बोलेगा मुझे भी 2 से गुणा करवा, समझ गए। और इसको बराबर बनाना 7 से गुणा, ये यदि 7 से गुणा है तो ये बोलेगा मुझे भी करवा, बस आर्टिकल बराबर हो गया ना, ठीक है। अब देखो इसमें हम आर्टिकल नहीं काटेंगे। फाइंड नंबर ऑफ ऑरेंज सोल्ड, क्योंकि इसने हमें आर्टिकल ही पूछ लिया। यहाँ पर देखो ये चीज़, पिछले वाले मैंने काटा था ना, क्योंकि उसने कुछ अलग चीज़ पूछी थी, बस इसलिए हमने सिर्फ यहीं पे ध्यान दिया, रुपए पे, ठीक है ना। आने पर यहाँ पर इसने देखो नंबर पूछ लिया है, कितने उसने बेचे तो बता देंगे, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमें, ठीक है ना, हम कर देंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। आ जाओ, देखो प्यारे बच्चों, आप बताओ यहाँ पे इसका CP कितना है, 11 दूनी 22, ठीक है बच्चों। और इसका SP कितना है, 3 सत्ते 21, आपको साफ 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 एकदम साफ दिख रहा है। देर बाई ही लॉसेज ₹30, ठीक है ना। कितने रुपीज़ का लॉस हो रहा है इसको, 30 का। थोड़ा सा हल्का सा मैं देख लूँ, सॉरी बच्चों सॉरी। अरे बताते हैं आपको, देखो आराम से आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यहाँ पे हमारा CP कितना है, 22 रुपीज़, और SP कितना है, 21 रुपीज़, ठीक है। हम यहाँ पर देखें तो हमें कितने का लॉस हो रहा है बच्चों, आप बोलोगे सर जी हमें तो 1 रुपये का लॉस हो रहा है, ठीक है ना। आराम से आ जाओ, एकदम आराम से, ठीक है। 1 रुपीज़ लॉस, ठीक है। कितने आर्टिकल बेचने पे 1 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, आप बोलोगे सर जी 14 आर्टिकल, 14 आर्टिकल्स, समझ में आ रहा है। देखो 1 का लॉस हो रहा है, कितनी चीज़ें बेची तब हो रहा है 14। अरे भाई 14 ही चीज़ है, इनको 28 मत देना, क्योंकि आपने जितनी खरीदी उतनी बेची है। कितना बेचें, 14 आर्टिकल बेचने पे आपको 1 का लॉस है। ये बोल रहा है 30 का लॉस कब होगा, तो आप बताओ, यहाँ पे आप लिख लो 30, और 30 का लॉस हमें कब होगा, ठीक है। मतलब ये 14 है, इसके बट्टे में जो दिया मतलब एक बट्टे में आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में 30, 14 दिए। वेयर इज़ 420 ऑरेंजेस, ORANGES, ये आपका बच्चों यहाँ से हो जाएगा राइट आंसर। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर नीचे आपको दिखाना इसलिए, ये 1 रुपये में 14 आर्टिकल, मतलब 1 रुपये का घाटा होता जब कितने आर्टिकल बेचता है, 14, तो 30 रुपये का घाटा करने के लिए कितने आर्टिकल बेचने पड़ेंगे, 14 बट्टे गुणा 30, 420 ऑरेंज विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एकदम आराम से बताया गया आपको, ये क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इसी के साथ लाभ और हानि का यहाँ से हो चुका है दी एंड, ओके समझ गए। तो कल जो आपका चैप्टर आएगा वो आएगा सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। उसके बाद में शायद हम कोशिश करेंगे कि फिर हम प्रीवियस ईयर ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, ठीक है। अब तक देखो मैं आपको बता दूं कि मैं कितने चैप्टर आपको जैसे
अब तक मैं आपको क्या क्या करवा चुका हूँ सुन लीजिए। देखो मैं आपको परसेंटेज करवा चुका हूँ, एक तो PERCENTAG, एक तो मैं आपको परसेंटेज करवा चुका हूँ, एक मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस करवा चुका हूँ, समझ गए। एक मैं आपको, अब झूठ मत बोलना, प्रोपोर्शन मैंने आपको बहुत दिनों पहले करवा दिया था, वो यही है, यही वाला लेवल है। अगर मैं आपको प्रीवियस ईयर करवाऊंगा तब देख लेना, उससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला है वो। 3 हो गया, ठीक है। चौथा, मैं कल कल एक ही वीडियो में आपका सिंप्लीफिकेशन रिपीट दूंगा। सिंप्लीफिकेशन समझ रहे हो ना, पूरा नाम लिख लेना सिंप्लीफिकेशन। कल रपट जाएगा आपका सिंप्लीफिकेशन, यानी कितने लेस करवा दिए, 4, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं ये करूँगा, देखो मैं एक एक तो आपको 5 दिन में 5 मतलब 29-30 तारीख आएगी तब तक मैं 5-7 आपको प्रीवियस ईयर करवा चुका हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQs करवा चुका हूँ, ठीक है। साथ में मैं बीच में क्या, एक दिन में टाइम एंड वर्क करवाऊंगा, टाइम एंड वर्क, जिससे क्या 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते, ठीक है। एक मैंने आपको, हाँ एक मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे चैप्टर मैंने आपको एलिगेशन भी करवाया, वो इसीलिए करवाया क्योंकि एलिगेशन का यहाँ पर सभी शिफ्टों में क्वेश्चन है, देख लेना आप नए तो। यानी अब तक हम आपको 10 से 1 जैसे पर्सन आपके बन जाए उतना हम आपको करवा चुके हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर में मैं सारी चीज़ें समेट दूंगा, लपेट दूंगा, देख लेना आप, ठीक है ना। और वहाँ से आपको 15 क्वेश्चन तक, क्योंकि हमें मैथमेटिक्स को सिर्फ पास करना है, हमें 20 आउट ऑफ 20 लाने से कोई मतलब नहीं। जैसे मैं भाई 20 आउट ऑफ 20 लाया, ठीक है ना, तो क्या फ़ायदा हुआ उससे, कुछ नहीं हुआ बस, ठीक है ना। मुझे आता था इसलिए मैंने कर दिया, बाद बाकी यहाँ पे जोर देने की ज़रूरत नहीं है। जीके और इंग्लिश में आप जोर लगाओ, वो है जोर लगाने की चीज़, ठीक है ना। हाँ CGL वगैरह हो तो हम फिर भी देंगे। चलो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।